हेलो फ्रेंड्स, योर वेलकम टू आर के रोजगार स्टडी। अगर आप चैनल पे आए हैं, वीडियो पे आए हैं, तब रिक्वेस्ट है कि चैनल के एक बार प्लेलिस्ट जरूर चेक करें। मैथ का अपने चैनल पे अभी चैप्टर वाइज क्लास स्टार्ट किए हैं, तो एक बार जरूर देखें। देखिए, हम ग्रुप डी के बारे में बात करेंगे। ग्रुप डी में प्रीवियस ईयर में कितने फार्म भरे गए हैं, इस बार कितना पर सीट कंपटीशन है, क्या स्टडी होना चाहिए, कितनी कट ऑफ जा सकती है, सब कुछ इस वीडियो में बात करेंगे। तो आप वीडियो को अंत तक जरूर जुड़े रहें। अगर आप लोग इस वीडियो पर अच्छा रिस्पॉन्स करेंगे तो इसके बाद एक वीडियो लाएंगे, इसमें आपको क्या स्टडी मटेरियल रखना है, कहाँ से किस सब्जेक्ट को पढ़ना है, किस टीचर से पढ़ना है। तो आप लोगों के ऊपर है कि आप लोग चाहते हैं नहीं। तो आपको इस वीडियो में थोड़ा सा आपको फैक्ट बताएंगे अपने हिसाब से, क्योंकि सभी यूट्यूबर्स बता रहे हैं कि क्या कट ऑफ हो सकती है, क्या एक्सपेक्टेड कट ऑफ रहेगी, क्या पढ़ाई करें, क्या कुछ। तो इसीलिए सोचे कि हम भी अपना जो एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करें। तो देखिए, आरआरबी ग्रुप डी 2019 की ये फार्म डिटेल है। इसमें टोटल फार्म कितने पड़े हैं, तो वो 1,15 लाख से अधिक फार्म पड़े हैं, 1,15 लाख के समथिंग। और इसके बाद टोटल पोस्ट कितनी थी, तो देखिए, आरआरबी ग्रुप डी की जो 2019 की वैकेंसी थी, उसमें टोटल पोस्ट थे 1,03,769 पोस्ट थे। 1,03,769 भर्ती थी जो 2019 की भर्ती थी। उस भर्ती में पर सीट कंपटीशन कितना था, तो पर सीट कंपटीशन था 110, यानी कि 110 में से एक कैंडिडेट का फाइनल सिलेक्शन हुआ था। 110 में से एक कैंडिडेट का फाइनल सिलेक्शन हुआ था। इसके बाद बात कर लेते हैं आरआरबी ग्रुप डी भर्ती 2025 जो इस बार भर्ती आई है। 2024 इस भर्ती का नाम है। 2024 में तो इसका एग्जाम होने आ जा रहा है। जो ये भर्ती आई है 2024 में, इसमें टोटल फार्म कितने पड़े थे, तो टोटल फार्म पड़े हैं 1,08,00,000 से अधिक, 1,08,22,423 फार्म पड़े हैं। और इस भर्ती में टोटल पोस्ट कितनी है, तो टोटल पोस्ट की संख्या है 32,438 मात्र 32,438 पोस्ट हैं। और इससे पहले जो 2019 में भर्ती आई थी, उसमें था 1,03,769 पोस्ट था। देखिए, ये वैकेंसी थोड़ा बहुत इंक्रीज भी हो सकती है, क्योंकि इसमें जानते हैं कि कोर्ट केस का मैटर चल रहा है। तो इसलिए तो जान लीजिए कि इसका एग्जाम होना एकदम 100% फिक्स है, डेट आ गई है तो एग्जाम होगा ही होगा। और इस बार पर सीट कंपटीशन कितना है, तो वह 333, यानी कि इसका लगभग देखेंगे तो लगभग 3 गुना से अधिक। मान लीजिए कि 3 गुना कंपटीशन है 2019 की भर्ती की तुलना में। 2024 वाली भर्ती में इस बार जो है वो 3 गुना कंपटीशन है। तो आपको क्या स्ट्रेटेजी, पहले आप डाटा देख लीजिए, इसके बाद हम आपको स्ट्रेटेजी बताएंगे और क्या आपको कट ऑफ से फिक्स क्या रहेगा, कैसे पढ़ाएंगे, सब कुछ हम आपको बताएंगे। तो आप लोग वीडियो को अंत तक जरूर वॉच करें। अब देखिए, ये है अहमदाबाद जोन, जिसे मुंबई कहा जाता है। तो अहमदाबाद जोन में 2019 की में भर्ती की संख्या टोटल कितनी थी, तो वो थी 10,738 वैकेंसी थी। और इस बार 2025 की जो है 2025 या 2024 का, ये तो 2024 की भर्ती है, उसमें वैकेंसी की संख्या कितनी है, तो वो है 4,672, यानी कि। और 2019 में कितने, 2019 में 92 कैंडिडेट पर सीट पे थे। एक सीट पे 92 कैंडिडेट थे, यानी कि 92 कैंडिडेट में से अहमदाबाद जोन में यानी मुंबई जोन में एक स्टूडेंट का फाइनल सिलेक्शन हुआ था। और 2024 में बात कर लेते हैं, तो पर सीट कंपटीशन कितना है, तो वो है 136, यानी 136 में से एक कैंडिडेट का फाइनल सिलेक्शन हुआ है। यहाँ से आप रेड यानी कि डेंजर जोन कौन सा है और एवरेज जोन कौन सा है और कौन सा जोन थोड़ा सा आसान हो सकता है, सब कुछ आप इस डाटा से आराम से एनालिसिस कर सकते हैं। तो देखिए, अब हम बात कर लेते हैं ये पटना जोन की, और इसके बाद इलाहाबाद जोन की, और इसके बाद गोरखपुर जोन की, क्योंकि सबसे ज़्यादा कट ऑफ ना इन्हीं 3 जोन की होती है, सबसे डेंजर जोन आते हैं। क्योंकि रीजन ये है ना कि जो पटना है, तो पटना जानते हैं कि रेलवे के स्टूडेंट का हब माना जाता है। इलाहाबाद में भी स्टूडेंट रहकर स्टडी पढ़ाई करते हैं, और इलाहाबाद और पटना ये सब क्या है कि मेन रूट में है। और सबसे ज़्यादा कैंडिडेट जो है वो इलाहाबाद में रहकर पढ़ाई करते हैं, और सबसे ज़्यादा रेलवे के कैंडिडेट जो है पटना में रहते हैं, क्योंकि इसके जहाँ प्लेटफार्म कोचिंग, रेलवे के नामी कोचिंग है सभी। तो सबसे ज़्यादा कैंडिडेट जो है पटना में रहते हैं। तो वो कैंडिडेट जो भी अच्छे जो कैंडिडेट हैं, जो टॉपर कैंडिडेट हैं, जिनको कॉन्फिडेंस है कि हम 10 सीट में भी एक सीट लेने की क्षमता रखते हैं, तो वो सभी कैंडिडेट इस जोन में रहते हैं। इसके साथ साथ जो भी कैंडिडेट अदर जोन में कहीं सलेक्शन लिए होते हैं, जैसे कोई कैंडिडेट हो गया जम्मू कश्मीर बिलासपुर में सलेक्शन ले लिया है, बेंगलोर में ले लिया है, सिकंदराबाद में ले लिया है, अहमदाबाद में ले लिया है। जैसे क्या होगा, इसके दूर क्या होता है, जैसे अहमदाबाद हो गया, जम्मू कश्मीर हो गया, बिलासपुर हो गया, ये भुवनेश्वर हो गया, बेंगलोर हो गया। तो ये जो भी ज़्यादा जो आउटर के जो है ना, जो पिछड़े इलाके के हैं, या जो ये सभी जो मेन हब से हटकर जो जोन है ना, तो वहाँ की कट ऑफ हमेशा 2-4-5 नंबर कम रहती ही रहती है। तो बहुत से स्टूडेंट सलेक्शन लेने के दूर डाल देते हैं। तो बहुत से स्टूडेंट जो सलेक्शन ले लिए हैं जो दूर, वो भी पास आना चाहते हैं, वो भी क्योंकि सबसे ज़्यादा रेलवे में देखिएगा अभी एम्प्लॉय तो सबसे ज़्यादा यूपी और बिहार के ही लोग होते हैं, और सबसे ज़्यादा कैंडिडेट बिहार के रहते हैं। तो सभी कैंडिडेट अपने जोन के आसपास आना चाहते हैं, अपने घर के आसपास। तो सभी लोग फार्म अप्लाई करते हैं, तो इन्हीं जोन में करते हैं, इलाहाबाद, पटना और गोरखपुर। इसीलिए ये तीनों जोन ना सबसे डेंजर माना जाता है। अगर यहाँ पे देखेंगे फार्म अगर कम भी पड़ेगा, तब भी आप देखेंगे तो कट ऑफ आराम से आपको सभी जोन से मैक्सिमम ही देखने को मिलेगा। बहुत रेयर केस में ऐसा हो कि यहाँ की कट ऑफ कम चली जाए। तो सभी जोनों से किसी भी कट ऑफ देखिए, एलपी का देखिए, ग्रुप डी का देखिए, टेक्नीशियन का देखिए, सभी का यहाँ पे कट ऑफ अधिक रहता है। ये स्टूडेंट नहीं समझ पाते हैं। तो इसका रीजन सिर्फ यही है कि सर्विस वाले जो अगल बगल जो दूर जोन में सलेक्शन लिए रहते हैं कैंडिडेट, वो भी अप्लाई करते हैं, और साथ साथ जो भी कैंडिडेट जो टॉपर कैंडिडेट होते हैं, जो एक्सीलेंट कैंडिडेट हैं, वो भी यहाँ पे करते हैं, फार्म अप्लाई करते हैं। इसीलिए यहाँ पे कट ऑफ भले ही फार्म कम पड़े या अधिक पड़े, लेकिन कट ऑफ आपको अधिक देखने को मिलती है। देखिए, इलाहाबाद की बात करते हैं, तो इलाहाबाद में 2019 में 4,730 वैकेंसी थी, उसमें 192 में से एक कैंडिडेट का फाइनल सिलेक्शन हुआ था। और वहीं 2024 में बात कर लेते हैं, तो 2020 वैकेंसी है, इसमें 426 कैंडिडेट एक सीट पे रहने वाले हैं। तो 426 कैंडिडेट एक सीट पे रहने वाले हैं, यानी कि ये 426 में से एक कैंडिडेट का फाइनल सिलेक्शन होगा। वहीं हम बात कर लेते हैं पटना यानी हाजीपुर से। आप किस जोन से फार्म डाले हैं, आप अपना भी आराम से चेक कर सकते हैं कि आपके जोन में क्या स्थिति है। तो देखिए, कट ऑफ जो फाइनल कट ऑफ है ना, वो नंबर ऑफ कैंडिडेट और नंबर ऑफ पेपर और पेपर का लेवल क्या है, कितने कैंडिडेट हैं, कितने टॉपर स्टूडेंट हैं, कितने पढ़ाई करने वाले
स्टूडेंट है उस पर मैटर करता है, लेकिन कुछ फैक्ट ऐसे हैं जो आपको मानने ही होंगे, क्योंकि आपको बता दें कि पटना बिलासपुर इधर की कट ऑफ अधिक रहती है। आप चले जाएंगे गुवाहाटी, भुवनेश्वर, जम्मू कश्मीर हो, या ये बिलासपुर हो गया, सिकंदराबाद, अहमदाबाद, ये बहुत दूर पड़ता है। तो इधर के आप कभी भी कट ऑफ देखिएगा, कट ऑफ भी आपको दिखाएंगे, तो इधर कट ऑफ कम रहता ही रहता है। देखिएगा आपको कट ऑफ भी सब कुछ दिखाएंगे, तो आप वीडियो को अंत तक जरूर वॉच करें। और आप लोग अगर कहेंगे, आप लोगों को हमारी बातें सहमत होंगे और आप लोग वीडियो सपोर्ट करेंगे और डिमांड करेंगे, तो हम आपको एक मास्टर वीडियो लेकर आएंगे जिसमें आपको बताएंगे कि किस प्रकार आपको स्टडी करना है। तो अगर आप लोग कमेंट करिएगा तो हम वीडियो लेकर आएंगे कि आपको किस प्रकार स्टडी करना है, कहाँ से कौन टीचर से पढ़ना है, सब कुछ आपको बताएंगे। तो अगर आप लोग डिमांड करेंगे तो पहले आप समझ लीजिए इस बात को। तो देखिए गोरखपुर में कितनी, तो 2019 में गोरखपुर में वैकेंसी की संख्या थी 4002 वैकेंसी थी। 155 पर सीट कंपटीशन था, यानी 155 में से कैंडिडेट का फाइनल सिलेक्शन होना था। और इस बार मात्र 1370 वैकेंसी है और इस बार 264 में से एक कैंडिडेट का फाइनल सिलेक्शन होना है। अब देखिए बहुत से स्टूडेंट सोच रहे हैं कि देखिए अब बात कर लेते हैं, ये देखिए मुंबई सेंट्रल में कितना है, तो मुंबई सेंट्रल में पर सीट कंपटीशन है 480। सबसे मैक्सिमम कहाँ पे है, सबसे मैक्सिमम के बारे में आपको बता दे रहे हैं, क्योंकि बहुत से स्टूडेंट या बहुत से यूट्यूबर स्टूडेंट को पूरा डरा दे रहे हैं कि इतना कंपटीशन है। बहुत से स्टूडेंट तो ये देखिए आपको बता रहे हैं, देखिए सबसे ज़्यादा कहाँ है, तो सबसे नंबर 1 पे है सिकंदराबाद में, सबसे ज़्यादा फार्म पड़ा है। 2019 में वैकेंसी थी 9328, पर सीट कंपटीशन था 101 कैंडिडेट का, और इस बार 1642 कैंडिडेट वैकेंसी, और इस बार पर सीट कंपटीशन है 585। तो सबसे ज़्यादा फार्म कहाँ देखने को मिला, तो सबसे ज़्यादा फार्म जो है ना वो पड़ा है सिकंदराबाद में। सिकंदराबाद की आपको कट ऑफ देखने का प्रयास करें, तो सिकंदराबाद में कट ऑफ कितनी गई है, तो देखिए सिकंदराबाद की कट ऑफ कितनी गई है जनरल की, तो जनरल की गई है 57, ओबीसी की गई है 52। देखिए 57 गई है 52। और देखिए अगर इसमें आप देखिएगा यूआर में, तो सबसे कम कट ऑफ कहाँ देखने को मिलेगा, देखिए अगर यूआर में कैंडिडेट में देख रहे हैं तो यूआर में सबसे कम कट ऑफ कहाँ देखने को मिल रही है, तो देखिए क्योंकि आप इस फैक्ट को नहीं समझिएगा ना तो फिर आपको ऐसे ही उलझन में रहेगा। तो देखिए सबसे ज़्यादा अगर यूआर में देखिएगा ऊपर से नीचे तक पूरा देख जाइए, जो भी 16-17 जोन दिख रहे हैं ना सभी में जो देख जाइए, तो सबसे कम कट ऑफ गई है सिकंदराबाद की। सबसे कम कट ऑफ किसकी गई है, किसी भी कास्ट के लीजिए, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, जनरल, एसटी, एससी, तो सबसे कम कट ऑफ गई है सिकंदराबाद की। सबसे कम कट ऑफ कहाँ गई, तो सबसे कम कट ऑफ गई है सिकंदराबाद की। और इस बार जो 2024 की वैकेंसी है इसमें सबसे ज़्यादा फार्म कहाँ पड़े हैं, तो सबसे ज़्यादा फार्म पड़े हैं सिकंदराबाद में, यानी पर सीट कंपटीशन यानी 585 कैंडिडेट हैं 1 सीट पे, तो सबसे ज़्यादा फार्म पड़े हैं सिकंदराबाद जोन में। इसका रीजन क्या है, तो इसका रीजन साफ साफ दिख रहा है कि जो 2019 में, ये 2019 की कट ऑफ है, ये जो कट ऑफ है ना ये 2019 की वैकेंसी की है। तो साफ साफ दिख रहा है कि 2019 की जो भर्ती आई ना, तो उस 2019 की भर्ती का सभी लोग स्टूडेंट जो है सिकंदराबाद जो भी कैंडिडेट जो है फार्म अप्लाई किए हैं, तो वो देखें हैं कि कितना कट ऑफ गया है। तो देखें तो सबसे कम कट ऑफ गया है 57.538, यानी सबसे कम कट ऑफ गया है सिकंदराबाद जोन की 2019 में। इसीलिए सबसे ज़्यादा फार्म इस बार पड़ा है ना, वो पड़ा है 585 पर कैंडिडेट है, यानी सबसे ज़्यादा फार्म पड़ा है सिकंदराबाद में। तो सिकंदराबाद में फार्म पड़ने का सबसे बड़ा रीजन यही है कि पिछली बार कट ऑफ 2019 की भर्ती में सबसे कम रही थी, इसी बार इसलिए इससे यहाँ पे ज़्यादा कैंडिडेट अप्लाई किए हैं। देखिए इसमें क्या होता है ना कि पहले जो होता था 2019 से और 2022 से क्या होगा कि आपका जो एग्जाम होता है जोन में ही होता है। तो जोन में ही होता है तो बहुत से स्टूडेंट जो एवरेज स्टूडेंट होते हैं, जो कमजोर स्टूडेंट होते हैं, जो नए स्टूडेंट होते हैं, जो बिगिनर स्टूडेंट होते हैं, तो वो लोग देखते हैं कि कहाँ पे जो कौन सा एरिया, कौन सा जोन दूर है और कहाँ पे कट ऑफ प्रीवियस ईयर में कम रही है, वहीं पे वो लोग फार्म अप्लाई करते हैं। क्योंकि आपका एग्जाम जो होगा ना आपके वो होम मंडल में कराया जाएगा। जैसे कि हम वाराणसी से बिलोंग करते हैं, तो हमारा जब भी रेलवे का कोई भी एग्जाम होता है तो वाराणसी में ही होता है। और इससे पहले जो होता था ना एग्जाम दूर भी जाता था, लेकिन वाराणसी या ज़्यादा लखनऊ तक हमारा एग्जाम जाता है या इलाहाबाद। तो इसीलिए तो कैंडिडेट क्या सोचते हैं, तो सोचते हैं कहीं भी किसी भी जोन में भारत में ही नौकरी करनी है, तो भारत में कहीं भी रेलवे में नौकरी लग जाए। तो इसीलिए स्टूडेंट जो है उस बार फार्म डाले थे सिकंदराबाद 2019 में। 2019 में सिकंदराबाद फार्म को अप्लाई कर दिए। इसके बाद जब कट ऑफ बनी तो सिकंदराबाद की सबसे कम चली गई, तो सबसे कम चली गई तो कैंडिडेट इस बार उस बार तो ज्वाइन कर लिए सिकंदराबाद। लेकिन वही कैंडिडेट इस बार आना चाहेंगे पटना, इलाहाबाद, कोलकाता, जो भी यानी कि जो भी आपका घर है, जैसे कि मान लीजिए हमारा वाराणसी है, तो हम फार्म अप्लाई करेंगे तो कहाँ कर सकते हैं, हम ज़्यादातर करते हैं गोरखपुर में, इलाहाबाद में या एमपी में। इससे दूर हम फार्म अप्लाई नहीं करते हैं रेलवे का। इसका रीजन है कि अगर मान लीजिए कि आप गोरखपुर में सिलेक्शन पा लेंगे तो आप अपने वाराणसी मंडल में आ सकते हैं, लखनऊ तक, और इधर पा सकते हैं क्या बोलता है इलाहाबाद में, तो आप इधर लखनऊ तक कवर कर सकते हैं, इधर जो है मुगलसराय तक इधर अपना। और इसके बाद एक जोन कौन सा बताया, तो और एक बना है मध्य प्रदेश, अपने स्टेट से हट कर जाते हैं उत्तर प्रदेश से, तो मध्य प्रदेश में चले जाते हैं। तो इसीलिए क्या हुआ कि इस बार सबसे ज़्यादा जो है फार्म, बहुत से स्टूडेंट यूट्यूबर क्या है कुछ जानते नहीं, बहुत बता रहे हैं कि सबसे ज़्यादा कंपटीशन इस बार सिकंदराबाद में देखने को मिला है, इतना सीट है। इस कंपटीशन है, ठीक है मान रहे हैं, लेकिन यहाँ पे कंपटीशन कितना भी रहेगा ना, ये जो इलाहाबाद, गोरखपुर, अजमेर, मुंबई, भोपाल, इन सभी से कट ऑफ कम ही रहेगी। कितना भी फार्म पड़ा है 585 नहीं 1000 पर सीट कंपटीशन रहेगा, तब भी यहाँ पे जो है ना कट ऑफ कम ही देखने को मिलेगी। इलाहाबाद, पटना, गोरखपुर, ये सभी इन्हीं जोन से। क्यों, इसका रीजन आपको बता दिया कि इसका कट ऑफ इसलिए कम जाता है क्योंकि इलाहाबाद में जो है इलाहाबाद, प्रयागराज, इलाहाबाद, गोरखपुर, पटना में अगर फार्म कम भी पड़ा ना तो सभी स्टूडेंट जो है वो एक्सीलेंट स्टूडेंट होते हैं, पहले से किसी जोन में सिलेक्शन लिए स्टूडेंट होते हैं या सभी टॉपर स्टूडेंट होते हैं, इसीलिए यहाँ कट ऑफ अधिक रहती ही रहती है। देखिए इलाहाबाद में अगर बात करिएगा तो देखिए इलाहाबाद में देखिए आपको दिखा देना 2019 में, देखिए 2019 में इलाहाबाद में पर सीट कंपटीशन है 192 और सिकंदराबाद में कितना है 101। और देखिए इसके बाद अगर बात कर लेते हैं ये हाजीपुर में तो 161, इसके बाद बात कर लेते हैं गोरखपुर में तो 151, यानी 155। देखिए तो 155 इतना ये है, तो तभी भी देखिए कट ऑफ इधर की हमेशा अधिक ही रहती है। पढ़ने वाले स्टूडेंट जो है ना वो यहीं पे प्रीफर करते हैं, तो इसीलिए सिकंदराबाद की आपको कट ऑफ, आप सोच रहे हो कि कट ऑफ बहुत अधिक जाएगी, बिल्कुल नहीं जाएगी। कट ऑफ कभी भी रहेगी तो इन सभी जोन से कम ही रहेगी। अब हम बात कर लेते हैं जो नामी जोन है उनके बारे में। भुवनेश्वर, भोपाल का आप सब कुछ देख सकते हैं, चेन्नई, गुवाहाटी भी आप देख सकते हैं। तो गुवाहाटी में भी 523 पर सीट कंपटीशन 523 है गुवाहाटी में। प्रीवियस ईयर में कट ऑफ कितनी गई थी गुवाहाटी की, तो गुवाहाटी की प्रीवियस ईयर में कट ऑफ कितनी गई, तो गुवाहाटी की प्रीवियस ईयर में कट ऑफ देखिए सबसे ज़्यादा अगर प्रीवियस ईयर में कट ऑफ गई तो किस जोन की गई, अब ये चीज़ आपको देखना होगा। तो 2019 में अगर देखना है सबसे ज़्यादा अगर कट ऑफ गई तो 68 किस जोन की है, तो देखिए ये है अजमेर, जयपुर की। जयपुर में 2019 में 5249 वैकेंसी थी, इस बार जो वैकेंसी कितनी है तो वो है 1433। पिछली बार 2019 में 183 में से कैंडिडेट का सिलेक्शन हुआ था, इस बार 250 में से कैंडिडेट का सिलेक्शन हुआ था होगा। सबसे ज़्यादा कट ऑफ जो है गई थी
वो गई है यहाँ की यूआर की। इसके बाद देखेंगे तो इसके बाद सबसे ज़्यादा मैक्सिमम कहाँ गई है, तो वो गई है 66.49। ये कौन सा है, भुवनेश्वर का। इसके बाद गई है देखिए इलाहाबाद का, फिर गोरखपुर का भी आप देख सकते हैं, पटना का भी देख सकते हैं, पटना का भी देखिए 66 गया है। गोरखपुर का देख सकते हैं तो गोरखपुर का गया है 69। देखिए सबसे ज़्यादा कटअप कहाँ गई है, तो सबसे ज़्यादा तो कटअप गई है 69, और इसके बाद कोलकाता की भी गई है 69.6। तो यही आपको कटअप आप देख सकते हैं। तो आप कटअप ये मत सोचिए कटअप, क्योंकि देखिए ये जो भी कटअप है ना, तो प्रीवियस ईयर में वैकेंसी की संख्या थी 1,03,000, और ये कटअप नॉर्मलेशन पे है। और नॉर्मलेशन में किसी किसी कैंडिडेट को 2 नंबर, 5 नंबर और मैक्सिमम 20 नंबर तक मिलते हैं नॉर्मलेशन में ग्रुप डी के, मैक्सिमम 20 नंबर तक। तो ऐसा मत सोचिए कि आपको कोई 20 नंबर मिलेगा, बहुत कम कैंडिडेट होते हैं जिनको 20 नंबर का नॉर्मलेशन देखने को मिलता है। क्योंकि सबसे ज़्यादा नॉर्मलेशन अगर मिलता है ना, देखिए और एक बात और, घटता नहीं है नंबर। रेलवे ग्रुप डी का जो रिजल्ट आता है तो नंबर किसी का घटाया नहीं जाता है, सबके नंबर बढ़ते ही बढ़ते हैं, या तो आपको वहीं पे रुक जाते हैं। क्योंकि एक हमारे साथ के कैंडिडेट थे जो पटना जोन से थे, और जिनका उनका जो है जो आंसर किया था ना, तो उनका जो है पटना जोन में कितना गया है, तो देखिए पटना जोन से वो हमारे साथ के कैंडिडेट थे, तो पटना जोन से उन्होंने फॉर्म अप्लाई किया था, उनका जो है गया, उनका नंबर बनाया था 66 नंबर। जो आंसर की आई थी, तो उनका जो फाइनल आंसर की आई थी तो 66 नंबर बना था, लेकिन जब रिजल्ट आया ना, तो नॉर्मलेशन में उनके एक नंबर न घटे न बढ़े, 66 नंबर ही रह गए, और 66.2 वहाँ का कटअप गया है, 0.2 से वो बाहर हो गए, मेरिट में नहीं रहे। तो इसीलिए आपको नहीं पता है कि आपकी कितनी कौन से आपके शिफ्ट में नॉर्मलेशन होगा या नहीं होगा, आपको नॉर्मलेशन में कितने नंबर बढ़ेंगे या घटेंगे, क्या होगा। तो इसीलिए आप अपना बेस्ट परफॉर्मेंस देंगे। आपको कितना टारगेट रखना होगा, तो टारगेट आपको कम से कम, अगर रॉ मार्क्स की बात करेंगे तो आपको रॉ मार्क्स कम से कम 75 प्लस रखना होगा। अगर आप यूआर कैटेगरी से हैं, तो अगर आप ओबीसी कैंडिडेट हैं, तो आपको 70 प्लस रॉ मार्क्स रखना होगा, रॉ मार्क्स। क्योंकि देखिए प्रीवियस ईयर से इस बार भर्ती जो है ना, प्रीवियस ईयर से इस बार वैकेंसी की संख्या, फार्म की संख्या पड़ी है 3 गुना, और वैकेंसी की संख्या कितनी है, तो वो इस बार वैकेंसी 32 और उस बार थी 1 लाख, यानी कि 3 गुना कम है। भर्ती इस बार 3 गुना कम है, फार्म पड़ा है 3 गुना अधिक, यानी कि फार्म पड़ा है भर्ती से 3 गुना अधिक प्रीवियस ईयर से। तो इसलिए इस बार कटअप रहेगी ही रहेगी। तो आपको क्या कुछ पढ़ना है, किस टीचर से पढ़ना है, अगर आप लोगों को हमारे बातों से अगर आपको थोड़ा भी हेल्प लगा होगा तो आप लोग कमेंट करिए। और अगर आप लोग 10 लोग ही अगर कमेंट करेंगे कि हमारी वीडियो बनाए, तो हम वीडियो आपको 1-2 दिन बाद आपको बना देंगे पूरी एकदम स्ट्रेटेजी और प्लानिंग के साथ, कि आपको किस सब्जेक्ट को किस टीचर से पढ़ना चाहिए, कितनी देर पढ़ना चाहिए, कितनी स्टडी प्लान होना चाहिए, और कौन कौन से ऑप्शन किस मैथ के और रीजनिंग के और जीके के और करंट अफेयर से किस सेक्शन से कितने प्रश्न पूछे जाते हैं, सब कुछ बना देंगे। तो अगर आप लोग डिमांड करेंगे, रिस्पॉन्स करेंगे, तो ये आपको लोग कटअप को अपना समझ लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, और आप कटअप समझ सकते हैं कि क्या कुछ कटअप रहने वाला है। तो बहुत सी स्टूडेंट क्या है कि बहुत सी यूट्यूबर अभी बता दे रहे हैं कि एक्सपेक्टेड कटअप इतनी जाएगी, ऐसा कुछ भी नहीं। एक्सपेक्टेड कटअप के बारे में नहीं अंदाजा ला सकते हैं, क्योंकि जो 2018 में पेपर हुआ था ग्रुप डी का, वो पेपर थोड़ा सा ईजी था। जो 2022 में हुआ थोड़ा सा डिफिकल्ट पूछ दिया, क्योंकि 2022 में साइंस में एनसीईआरटी एग्जाम्पल पूछ दिया, इससे पहले जनरल साइंस पूछता था। तो इसीलिए, और आपको किस सेक्शन से कितने प्रश्न पूछे जाते हैं, सब कुछ अगर आप लोग कहेंगे तो हम बता देंगे। तो देखिए हम गाँव में रहने वाले स्टूडेंट ही, कोई टीचर नहीं है, तो आप लोग अगर बिलीव करेंगे, अगर आप लोग कहेंगे, क्योंकि हम इस भर्ती को थोड़ा सा नज़दीक से जाने हुए हैं, तो इसीलिए आपको हम अच्छे से आपको बता सकते हैं। तो आपको रॉ मार्क्स टारगेट करना होगा 70 प्लस, 75 प्लस। अगर आप रख रहे हैं तो किसी भी जोन में आप हैं, आपके सिलेक्शन की पूरी चांसेस है। देखिए सर, ग्रुप डी में या रेलवे या किसी भी भर्ती में सिलेक्शन के लिए ना किस्मत बहुत बड़ा मैटर करता है। क्योंकि नॉर्मलेशन जो है ना, बहुत बड़ा फैक्ट हो जाता है। हो सकता है कि आप 75 क्वेश्चन सही किए, मान लीजिए कि आप, हो सकता है 75 क्वेश्चन आपके नंबर आ रहे हैं, और नॉर्मलेशन में आपके एक नंबर बढ़े ही नहीं, तो आप 75 पे ही रुक जाएंगे, और कोई स्टूडेंट आपके पीछे 60 नंबर, उसको 15 या 20 नंबर का नॉर्मलेशन मिल गया, तो आपसे आगे चला जाएगा। तो इसीलिए नॉर्मलेशन बहुत बड़ा फैक्टर होता है। तो अगर आप सोच रहे हैं कि कितना एकदम 110% सेफ होंगे, तो आपको फिर करना होगा 80 प्लस या 85 प्लस। अगर आप रॉ मार्क्स चला लेते हैं, तो किसी भी जोन में रहें, आपके नॉर्मलेशन में नंबर घटेंगे नहीं, और घटेंगे नहीं, अगर बाय द वे बढ़ेंगे भी नहीं, तभी भी आप फाइनल सिलेक्शन ले लेंगे। और देखिए ये जो है ना, ये फाइनल सिलेक्शन का नहीं है, ये जो नॉर्मलेशन कटअप है। अब एक चीज़ और, अगर आप देखेंगे ना, तो देखिए करियर व्हील पे या बताएं राकेश यादव सर, उन्हीं का हम स्क्रीनशॉट लेकर बताएं, क्योंकि हम स्टूडेंट हैं, हमको इतना डाटा कलेक्ट करना और सब लिखने में बहुत ज़्यादा समय वेस्ट होगा। तो एक चीज़ आपको समझना होगा, समझना ये है कि देखिए 2019 में कटा भले ही 66-70 गई है नॉर्मलेशन के साथ, अगर नॉर्मलेशन देखेंगे तो इसमें कम से कम 10 नंबर आपको नॉर्मलेशन घटाना होगा। तो अगर 10 नंबर नॉर्मलेशन घटा देंगे, तब भी मान लीजिए कि 55-60 वाले स्टूडेंट का सिलेक्शन हुआ है, जो 55 और 60 मार्क्स लाए थे ना 2000 प्रीवियस ईयर में 2019 वाली भर्ती में, उनका सिलेक्शन हो गया आराम से। तो जो 55 और 60 लाए थे उनका, क्योंकि रीजन था उसमें 1 लाख से अधिक वैकेंसी थी। और देखिए 2019 का जो पेपर हुआ था 2022 में हुआ था, तो उसमें पढ़ने वाले कैंडिडेट भी कम थे, ऑनलाइन स्टडी उतना अवेलेबल नहीं था। लेकिन अब क्या है कि अब ऑनलाइन स्टडी अवेलेबल हो गया है, ऑनलाइन स्टडी अवेलेबल हो गई, पढ़ने वाले स्टूडेंट की संख्या ज़्यादा हो गई, कंपटीशन ज़्यादा हो गया। तो इस हिसाब से कम आपको 75 रॉ मार्क्स, 80 रॉ मार्क्स रखना ही रखना होगा। 75 से अगर आप कम रखते हैं, तो आपके फाइनल सिलेक्शन होने के चांसेस बहुत ही कम रहेंगे। तो आपको किस सब्जेक्ट को कितनी देर पढ़ना है, क्या कुछ अगर आप लोग कहिएगा तो हम बता देंगे। तो आप लोग जरूर कमेंट करके बताइए, अपना फीडबैक दीजिए इस वीडियो के बारे में। और ये राकेश यादव सर बताए थे, उन्हीं का हम लेकर थोड़ा सा डिस्कशन करके अपने हिसाब से आपको थोड़ा सा बताना चाहें। तो आप कटअप और फार्म की संख्या देखकर मत समझिए, क्योंकि बहुत से लोग सोच रहे हैं कि हमारा जोन तो डेंजर जोन में है, 500 लोगों में कंपटीशन। ऐसा बिल्कुल नहीं है, कहीं पे 200 लोगों में कंपटीशन है, और मान लीजिए आपके जोन में 500 कंपटीशन है, 500 लोगों में, और हो सकता है इलाहाबाद गोरखपुर 200 लोगों में ही कंपटीशन हो, तभी भी कटअप आपसे उधर की अधिक रहने की पॉसिबिलिटी रहेगी। क्योंकि आपको बता दिया ना कि उधर ज़्यादातर कैंडिडेट पढ़ने वाले होते हैं। तो इसीलिए आपको उसी हिसाब से प्लानिंग करना होगा। अगर आप बिगिनर स्टूडेंट हैं, तो अगर आप बिगिनर स्टूडेंट हैं, नए स्टूडेंट
सोच रहे हैं 2 महीने प्रिपरेशन करके अगर हम ले लेंगे तो फिर तो बहुत मुश्किल होगा। मुश्किल क्या नामुमकिन है, क्योंकि इसमें ज़्यादातर पुराने कैंडिडेट होते हैं, क्योंकि रेलवे का जानते हैं कि 18 से 33 वर्ष होता है। इसके बाद अगर आप ओबीसी या जनरल कैटेगरी ईडब्ल्यूएस एसटीएससी में आते हैं तो आप 3 साल 5 साल का अपना छूट भी लेते हैं, तो उस हिसाब से एज बहुत होता है। तो जितने भी कैंडिडेट इधर उधर छट जाते हैं, ओवरेज हो जाते हैं डिफेंस के लिए, सभी लोग इसमें बैठते हैं। सीजीएल के स्टूडेंट बैठते हैं और रेलवे के कैंडिडेट बैठते हैं, एसएससी के भी कैंडिडेट बैठते हैं, क्योंकि इसमें इंग्लिश नहीं पूछी जाती है। और जो भी एसएससी के कैंडिडेट होते हैं उनका मैथ और रीजनिंग की तैयारी होता है, साइंस थोड़ा बहुत पढ़ लेते हैं, तो इसमें भी अपना जो है फाइट करते हैं। तो देखिए, सिलेक्शन लेना बड़ी बात नहीं है, रेलवे में सिलेक्शन लेना बड़ी बात नहीं है, लेकिन अगर आप यूपी बिहार से हैं तो यूपी और बिहार के जोन में सिलेक्शन लेना ना बहुत बड़ी बात है। पटना जोन में, इलाहाबाद जोन में, गोरखपुर जोन में, इधर जोन में सिलेक्शन लेना ना, फाइनल सिलेक्शन लेना बहुत बड़ी बात हो जाती है, क्योंकि इधर सिलेक्शन लेना अपने आप में एक बड़ा मैटर हो जाता है। क्योंकि बहुत से स्टूडेंट ग्रुप डी में या रेलवे में देखेंगे, बहुत से स्टूडेंट एलपी या इधर उधर सिलेक्शन लेते हैं, लेकिन ज़्यादातर कैंडिडेट देखते हैं दूर जाते हैं। दूर इसीलिए आते हैं कि उधर कट ऑफ कम जाती है, क्योंकि उधर पिछड़ा एरिया होता है, उधर पढ़ने वाले स्टूडेंट कम होते हैं। लेकिन जो भी कैंडिडेट इधर इलाहाबाद, गोरखपुर और ये क्या बोला जाता है कि पटना में अगर सिलेक्शन लेते हैं तो वो अपने आप में अच्छे कैंडिडेट होते हैं, क्योंकि हर कोई रिस्क नहीं लेता है इस जोन में फार्म डालकर, इसीलिए सबसे ज़्यादा फार्म पड़ते हैं। इसीलिए इस बार देखें तो सबसे ज़्यादा आपको फार्म देखने को मिल रहा है सिकंदराबाद कितना दूर है बताइए, इतने में सबसे ज़्यादा फार्म पड़ा है। इसके बाद दूसरे नंबर पर पड़ा है गुवाहाटी में, देखिए जो भी दूर एरिया है ना वहीं पे सबसे ज़्यादा फार्म पड़ा है। और जो भी देखिए, फिर देखिए हुबली में देखिए सबसे ज़्यादा फार्म 547। इसके बाद देखिए चेन्नई में देखिए 400। सबसे ज़्यादा ये पर सीट कंपटीशन है इस बार, तो सबसे ज़्यादा पर सीट कंपटीशन इधर ही देखने को मिल रहा है। और अगर बात करेंगे इलाहाबाद में तो इस बार मान लीजिए कि फार्म पड़ गया है 426। इसके बाद अगर गोरखपुर में बात करेंगे तो मात्र 264 फार्म पर सीट कंपटीशन है। और बहुत से नए स्टूडेंट हैं या बहुत से यूट्यूबर क्या बता देते हैं कि बहुत से यूट्यूबर बता देते हैं गोरखपुर में 264 पर सीट कंपटीशन है, तो ईजी है, बिल्कुल ईजी नहीं है। आप कट ऑफ देख लीजिएगा प्रीवियस ईयर का और इस बार के प्रीवियस ईयर कट ऑफ देखिए, तो प्रीवियस ईयर कट ऑफ गोरखपुर का देख रहे हैं 69, सबसे ज़्यादा कट ऑफ देखने को, सेकंड सबसे हाईएस्ट है, क्योंकि सबसे फर्स्ट हाईएस्ट कोलकाता का है और सबसे सेकंड हाईएस्ट है गोरखपुर का। कोलकाता का क्यों हो जाता है, क्योंकि जो बिहार के कैंडिडेट है ना, देखिए जो भी बिहार के कैंडिडेट होते हैं तो अगर पटना से जो भी थोड़ा सा अच्छे स्टूडेंट होते हैं तो रिस्क नहीं लेना चाहते हैं, तो पटना जोन को अगर छोड़ते हैं तो आ जाते हैं इधर कलकत्ता साइड में, इसीलिए कलकत्ता की भी कट ऑफ अधिक देखने को मिलती है। तो देखिए गोरखपुर की कट ऑफ कितनी अधिक रही है, तो इसीलिए बात कर रहा है। जो कि गोरखपुर में आप देखेंगे तो कट ऑफ गोरखपुर में प्रीवियस ईयर में 2019 में देख रहे थे 100 पर सीट कंपटीशन मात्र 155 कैंडिडेट का था, तब भी कट ऑफ उतनी गई है। जबकि इससे ज़्यादा देख सकते हैं तो ये देखिए गुवाहाटी सब ये बिलासपुर में इससे ज़्यादा पर सीट कंपटीशन था, लेकिन तभी भी गोरखपुर की कट ऑफ अधिक रही है। तो यही रीजन है कट ऑफ का एनालिसिस, इसीलिए आप मत घबराइए कि इस जोन की हम हैं तो यहाँ कट ऑफ अधिक रहेगी, क्योंकि इस वीडियो को हम पक्का करेंगे गोरखपुर और इलाहाबाद और पटना जोन के स्टूडेंट कभी नहीं देंगे, क्योंकि वो लोग एक्सीलेंट होते हैं, वो लोग पढ़ाई के अलावा ये सब फालतू वीडियो देखना पसंद ही नहीं करते हैं कि किस जोन की कट ऑफ कितनी रहेगी, क्या जाएगी, सिर्फ स्कोर क्या होगा, क्या कुछ करना है, वो लोग अपने हिसाब से पढ़ाई करते हैं। तो इसीलिए आपको अगर रिस्क लेना हो तभी इस जोन में जानिए। अगर आप अपने बिगिनर स्टूडेंट हैं तो फिर तो आप समझ लीजिए कहाँ से आपको फार्म आपको क्या कुछ करना होगा, तो आपको क्या कुछ स्टडी करना है, कहाँ से करना है। अगर आप लोग कहेंगे तो हम अपना जो है आपको एक्सपीरियंस के आधार पर आपको बताएंगे कहाँ से आपको क्या कुछ पढ़ना चाहिए। तो अगर आप लोग कमेंट करेंगे तो वीडियो बनाएंगे, वीडियो को ज़्यादा लाइक और शेयर और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके वीडियो के बारे में अपनी राय जरूर दीजिए। धन्यवाद। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आके गाइस। देखिए हम आपको दिखाएंगे हम कहां से वीडियो बनाते हैं। देखिए चारों तरफ धान की फसल है, छोटा सा यहाँ बगीचा है, इसी में आ जाते हैं। तो देखिए फाइनली हम आ जाते हैं और यहीं से आपको डेली हम कंटेंट बनाकर और जब भी समय मिलता है तो कंटेंट बनाकर रख देते हैं और बाद में अपलोड करते हैं। आप लोग जरूर वीडियो को रिस्पॉन्स किया करें, सपोर्ट करें और चैनल पे जो भी आइडिया स्किप न करें, क्योंकि चैनल भी मोनेटाइज है तो थोड़ा चैनल पे रेवेन्यू अच्छा खासा डॉलर इंक्रीज हो सके। तो देखिए हम कोई टीचर नहीं, हम स्टूडेंट यहाँ की तरफ पढ़ते हैं और बाद में जब से पढ़ाते हैं तो पढ़ते हम कोई टीचर नहीं स्टूडेंट हैं और गांव में रहने वाले स्टूडेंट है तो गांव में रहते हैं और जब भी हमको पार्ट टाइम समय मिलता है तो क्लास बनाते हैं और बाद में अपलोड कर देते हैं वीडियो एडिट करके थंबनेल बनाकर। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि जो भी चैनल पे ऐड करें उसे स्किप न करें, वीडियो को रिस्पॉन्स सपोर्ट जरूर करिए। वीडियो सिर्फ आपको दिखा रहे हैं ताकि आपको भरोसा हो जाए कि आपको इतने संघर्ष के बाद वीडियो लिया था, क्योंकि हम रूम में स्टडी करते हैं तो हमारे लिए वीडियो बनाना बहुत पॉसिबल आसान रहता है, कोई वीडियो तुरंत बनाते हैं। लेकिन हम गांव में रहने वाले स्टूडेंट हैं और हम आते हैं इसी बगीचे में, छोटा सा हमारा बगीचा, क्योंकि गांव घर में क्या है, घर में बहुत सारे लोग हैं, घर में वीडियो बनाना पॉसिबल है नहीं, इसलिए आते हैं बगीचे में और ये बगीचे में आकर यहीं से वीडियो बनाते हैं। एक बार 10 मई 2025 को दिखाए थे कि हम कहां से वीडियो बनाते हैं, तो समय आप लोग देखेंगे और ये हम आज ये वीडियो बनाकर आपको दिखा रहे हैं ताकि आप लोग सपोर्ट के लिए कि आप लोग थोड़ा सपोर्ट जरूर करें। कहां से वीडियो बनाते हैं, देखिए हमारा पेड़ रहता है, तो देखिए आम का पेड़ है, ठीक है। अब इसी पेड़ पे आते हैं और यहीं पे आकर देखिए, यहीं पे आकर यहाँ से बैठकर वीडियो बनाते हैं। देखिए यहाँ पे तो देखिए यहाँ बैठे लगते हैं, यहीं से बैठ जाते हैं और यहाँ पे पैर रख लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे देखिए यहाँ पे मिट्टी भी लगी, क्योंकि पैर रखते हैं जिस समय पैर से मिट्टी भी आ जाएगी तो यहाँ पे पैर रख लेते हैं और यहाँ पे बैठ जाते हैं और यहीं से हम कंटेंट बनाते हैं। उससे बाद में जाकर, क्योंकि बाद में बनाकर उसे बाद में अपलोड करते हैं 5 मिनट पर बनाकर उसे बाद में अपलोड करते हैं। ये सिर्फ आपको सपोर्ट के लिए दिखा रहे हैं, तो इतना हम संघर्ष के बाद आपको वीडियो देते हैं, क्योंकि हम देखिए कोई स्टूडियो आता है हमारे स्पेशल, हमको वीडियो बनाना बहुत ही आसान रहता है, तुरंत कभी भी नोटिफिकेशन या किसी भी चीज का वीडियो बनाते हैं, लेकिन हम सिर्फ स्टडी का मटेरियल दे पाते हैं, क्योंकि हमको वीडियो बनाने के लिए घर से निकलकर आना होता है इस बगीचे में। इस बगीचे में आना होता है तो हमेशा बार-बार आया और हम रहते हैं इस समय तो पूरा दिन। तो देखिए ये हमारे देखिए ये सीता का पेड़ है, ठीक है। देखिए ये सीता का पेड़ है और देखिए कुआं भी है और ये देखिए ये नींबू का पेड़ है, बहुत सारे पेड़ हैं। देखिए ये हो जाता है, ये देखिए ये अमरूद का पेड़ है, ये देखिए सीफल का पेड़ इतना बड़ा सीफल है। तो यहीं से आकर वीडियो बनाते हैं। देखिए हमारा कुआं है तो कुआं में देखिए पूरा पानी भर चुका है। तो इसी आपको सपोर्ट के लिए दिखा रहे हैं, तो प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और जो भी चैनल पर ऐड स्किप न करें और जो भी हमारा हेल्प कर सकते हैं जरूर करें। यहीं से आपको हम कंटेंट डेली बनाकर और जब भी समय मिलता है, क्योंकि डेली हम कंटेंट नहीं दे पाते हैं, वीक में 1 ही 2 ये क्लास देते हैं, तो यहाँ से क्लास बनाते हैं, रिकॉर्ड कर लेते हैं और उसे जब भी समय मिलता है तो बाद में अपलोड कर देते हैं। तो आप लोग जरूर ज़्यादा हमें सपोर्ट करें। वीडियो को कितनी फुल कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं, क्योंकि ऐसा कुछ वीडियो अपलोड नहीं करना चाहते चैनल पे, क्योंकि हमारा पढ़ाई का चैनल है। तो आप लोग सपोर्ट करेंगे तो अच्छा ग्रो हो सकता है। तो थैंक्स फॉर वाचिंग, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर अपनी राय दें कि आप कुछ वीडियो में सुधार करना चाहते हैं, आपको ये वीडियो कितनी हेल्पफुल लगी। धन्यवाद।